लोगों के सामने, ठीक है, पेंसिल से। तो ये हमारे पास एक डिस्पोजल ग्लास है और अब मैं ये बैलून यहाँ लगाऊंगा और फूंकता हूँ तो क्या होगा? चिपका रहेगा, गिर गया। अपनी तरफ थोड़ा चिपकने की कोशिश कर रहे थे ध्यान से, लेकिन अब एक और चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा कि चिपका कैसे सकते हैं। ऐसे भी चिपक गया ये, हल्का सा क्या हुआ, ऊपर उठा, हवा निकलने की जगह बढ़ गई। लेकिन अगर मैं हवा निकलने की जगह यहीं से बना दूं तो साइड से, ये बना दी जगह, अब दो छेद हो गए। अब देखना बड़ी आसानी से, आया समझ में? दोबारा देखो, तो इससे आप कुछ बच्चे इसको ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं कि जैसे मैं यहाँ फूंक मार रहा हूँ तो यहाँ से हवा निकल रही है, हवा की स्पीड बढ़ रही है, तो एक तरह से पार्शियल वैक्यूम टाइप कुछ पैदा हो रहा है, क्योंकि हवा के पार्टिकल दूर दूर चले गए, उतनी ज़्यादा हवा की अमाउंट नहीं है जितनी बार है। ऐसे सोच सकते हैं, लेकिन इस तरह से नहीं सोचना आप लोगों को। आपको क्या सोचना है, दो तरह के प्रेशर, एक डायनेमिक प्रेशर और एक स्टैटिक प्रेशर। जब हवा चलती है, मान लो आप लोगों की तरफ हवा आ रही है और सीधी आपके माथे में टकरा रही है, तो वो जो हवा आपके माथे में टकरा रही है, वो जो प्रेशर महसूस कर रहे हो ना, वो क्या है, डायनेमिक। लेकिन साइड से हवा जो सामने टकराई वो डायनेमिक, अब आपके माथे की तरफ आई और ये जो हवा का पूरा एक पाइप चल रहा है, इस हवा के अंदर भी खुद एक प्रेशर है, इस हवा के अंदर जो खुद का प्रेशर है वो प्रेशर क्या है, स्टैटिक प्रेशर। तो जैसे ही तुम स्पीड बढ़ाते हो तो डायनेमिक सामने टकराने वाला प्रेशर तो क्या हो जाता है, ज़्यादा, डायनेमिक क्या हो जाता है, ज़्यादा, और स्टैटिक क्या हो जाता है, कम। तो साइड से कोई भी चीज़ है ना, ये हवा जा रही है और ये साइड से दूसरी हवा है, तो जो तेज चल रही है ना उस हवा का प्रेशर कम हो जाएगा, तो ये वाली हवा किधर जाना चाहिए, ये वाली हवा किधर जाएगी, कम प्रेशर की तरफ, हाई से लो। तो अब मान लो मेरे पास एक पॉलीथीन है, लंबी सी पॉलीथीन, और उसमें बंद है वो, मतलब ऐसे सोचिए जैसे शूज हम खरीदते हैं तो उसमें निकलती है ना शूज, जिसमें डाले होते हैं पॉलीथीन, इस टाइप की एक लंबी पॉलीथीन है। उस पॉलीथीन में आपको हवा भरनी है, तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, उस पॉलीथीन को अपने आगे यहाँ रखिए और ऐसे फूंक दिए। आपने फूंका, आपकी हवा कम निकली फेफड़े से, पॉलीथीन बहुत बड़ी है, मान लो यहाँ से लेके वहाँ तक, तो भी उसमें बहुत सारी हवा भर जाएगी। क्यों? जैसे ही मैंने फूंका तो मैंने डायनेमिक प्रेशर बढ़ा दिया, लेकिन उसी हवा में साइड का जो प्रेशर है, स्टैटिक प्रेशर है जो उसके अंदर का, वो क्या हो गया, कम। तो जो हवा यहाँ से गई तो उसके आसपास और भी हवा थी, उसका प्रेशर क्या था, ज़्यादा। जो नहीं चल रही थी उसका प्रेशर क्या था, ज़्यादा। तो वो हाई प्रेशर वाली किधर गई, लो प्रेशर के साथ, तो जो हवा उधर जा रही थी इधर वाली हवा भी उसके साथ चलने लगी। तो मेरे फेफड़े से तो कम हवा निकली, लेकिन जो बाहर की हवा थी हमारे एटमॉस्फेयर की, वही कहाँ चलेगी, पॉलीथीन के अंदर। तो उसने क्या करा, पॉलीथीन को भरने में मदद की। अब सुनो एरोप्लेन कैसे उड़ता है, इसी सेम प्रिंसिपल पे। तो कुछ इस तरह का डिजाइन किया जाता है, ये जो मैं इस तरह से फोल्ड कर दूँ इसको ऐसे, इस तरह की, ये सेम आप देख पा रहे हो। अब मान लो मैं इसको यहाँ चिपका दूँ, ठीक है, इसको यहाँ, चलो इस तरह से मैंने कर दिया। यहाँ पे मैं फिर से फूंकता हूँ, देखो कहाँ है, ऊपर। तो आपने देखा साइड से एरोप्लेन की जो ये विंग होती है, या वो इसी शेप की होती है कुछ, ऊपर से तो ऐसे और नीचे से फ्लैट। तो जब वो चलता है, एरोप्लेन चलता है तो ही ऊपर उड़ पाता है, चलेगा नहीं तो नहीं उड़ पाएगा भाई। जब वो चलता है तो हवा, ऊपर वाली हवा की स्पीड तो क्या हो जाती है, ज़्यादा। एरोप्लेन के जो यहाँ से हवा जा रही है ना, उसकी स्पीड तो क्या है, ज़्यादा, क्योंकि उसे घूमना पड़ रहा है, उसे क्या करना पड़ रहा है, हवा को घूम के फिर यहाँ तक पहुँचना पड़ रहा है। नीचे से फ्लैट है ये, नीचे वाली हवा को कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं हो रही है। डिस्टर्ब कौन सी हुई हवा, ऊपर वाली। तो ऊपर वाली हवा की स्पीड ज़्यादा, ऊपर में डायनेमिक प्रेशर बढ़ा दिया तुमने, तो स्टैटिक प्रेशर क्या हो गया, कम। स्टैटिक प्रेशर कम हो गया, नीचे वाली हवा के साथ कुछ भी नहीं किया हमने, उसकी स्पीड उतनी की उतनी है, तो उसका प्रेशर क्या है, हाई। तो जो नीचे वाली हवा है वो पूरे के पूरे एरोप्लेन को किधर धक्का देने लग जाती है, ऊपर, और एरोप्लेन किधर उड़ जाता है, ऊपर। तो जब तक एरोप्लेन चलता रहेगा तब तक उस विंग, इस इफेक्ट के कारण, बर्नौली प्रिंसिपल कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, जो साइंटिस्ट था ना जिसने ये सारी बातें समझाई, एक प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, फिजिक्स में पढ़ोगे 11th क्लास में, उसके बेस पर ये सारी चीज़ें काम करती है। इसी तरह से पक्षी का होता है। अब आपको फिर एरोप्लेन आगे कैसे जा रहा है, उसे आगे कौन धक्का दे रहा है, हवा में। तो अगर मैं इसको भी समझाऊं तो देखिए, हमारे पास एक और बैलून में लेता हूँ, ये बैलून लेकर अब सुनो ध्यान से। अब इसको मैंने यहाँ से, इसका माउथ है बंद करा हुआ है, अब इसमें पूरी हवा हर तरफ क्या लगा रही है, प्रेशर क्या लगाने लग रही है, तो अंदर से हवा इसकी दीवार को पुश कर रही है। अब अगर मैं इस माउथ को ओपन कर दूँ तो ये जो हवा यहाँ भी पुश करने लग रही है, क्या उसको पुश करने के लिए कोई दीवार मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी, तो वो कहाँ निकल जाएगी, बाहर। तो अब सुनना ध्यान से, ऐसे सोचिए जैसे
ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ ये बैलून है तो बैलून में ऊपर ये हवा ऊपर धक्का देगी तो ये नीचे, ये इधर तो ये इधर, तो उसी सेम बैलून पे इधर फोर्स लगा तो इधर भी लगाना, इधर फोर्स लगा तो इधर भी लगाना। अरे हवा लगा रही है ना, तो ओवरऑल नेट फोर्स कितना हो गया? 0। अब मैंने जैसे ही इस माउथ को ओपन किया तो इधर इधर वाले फोर्स तो कैंसिल हो रहे, लेकिन जो इधर वाला फोर्स नीचे लगना था बैलून में, क्या लगना बंद हो गया? वो बंद हो गया, लेकिन क्या ऊपर वाला बंद हुआ? ऊपर वाला बंद नहीं हुआ, तो उसने बैलून को क्या कर दिया? ऊपर की तरफ, उसको नेट फोर्स आ गया तो बैलून किधर जाएगा? तो अब हम इसे छोड़ते हैं, ठीक है, देखते हैं। आया समझ में? क्यों हुआ ऐसे? ऐसे ही किसके साथ होता है? प्लेन के साथ, जेट प्लेन के साथ। उसके जो प्रोपेलर है ना, उस पर भी बर्नौली प्रिंसिपल लगता है। उस पर भी आगे की जो हवा है, मान लो आगे की हवा के डायनेमिक प्रेशर बढ़ा देते हैं। प्रोपेलर मतलब ऐसे पंखे घूम रहे हैं और वो पंखे इस शेप के बनाए गए, जैसे मैंने ये भी फोल्ड करके दिखाया था। तो वो पंखे क्या करते हैं? आगे की हवा की स्पीड तो क्या हो जाती है उसमें? ज़्यादा, और पंखों के पीछे की हवा की स्पीड कम। तो बताओ, जहाँ स्पीड ज़्यादा होगी वहाँ प्रेशर क्या हो जाएगा? कम। तो आगे तो प्रेशर क्या हो गया एरोप्लेन के? कम। और पीछे वाली हवा का प्रेशर क्या हो गया? ज़्यादा। तो पीछे वाली हवा एरोप्लेन को भी धक्का दे देती है आगे की तरफ। तो इस तरह से हवा पुश करती है। हवा से ही, हवा नहीं होगी तो आपका एरोप्लेन आसमान में उड़ भी नहीं सकता, ऊपर भी कोई धक्का नहीं देगा और आगे भी कोई धक्का नहीं देगा। फिर हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? रॉकेट की। रॉकेट में क्या होता है? बारूद, और उसमें फिर ये मान लो ये बैलून है मेरे पास, और इसे मैं स्पेस में ले जाऊँ, हवा है नहीं क्या, तब भी ये मूव करेगा। इसमें हवा भरी पड़ी है बैलून में, और मैं ओपन कर दूँ इसको अंतरिक्ष में ले जाके, स्पेस में ले जाके, तो अभी तो मूव करेगा, हवा तो निकलेगी ना इसमें से। इसको उड़ाने के लिए आसपास हवा हो ना हो, इसके अंदर हवा है ना, इसके अंदर वाली हवा बाहर निकलेगी तो यहाँ वाली हवा क्या करेगी? इस पे फोर्स लगाएगी तो ये वहाँ पे तब भी मूव करेगा। तो रॉकेट में क्या होता है? रॉकेट के अंदर गैस होती है, बारूद होता है, वो जलता है, उसमें से नीचे क्या निकलती है? आग निकलती है, गैस निकलती है। वो गैस नीचे निकलती है तो रॉकेट को धक्का किधर मिलता है? ऊपर की तरफ। मोमेंटम कंजर्वेशन कह लो, न्यूटन्स थर्ड लॉ कह लो आप, कि भाई गैस बाहर निकली तो गैस का मोमेंटम बदला, तो किसी ने तो फोर्स लगाया होगा गैस पे, और फोर्स लगाने वाला खुद फोर्स से बच नहीं सकता। ये 9th में सिखा दिया था इलेवंथ वालों, फोर्स लगाने वाला खुद फोर्स से नहीं बच सकता बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो जिसने फोर्स लगाया है, फोर्स किसने लगाया गैस पे? रॉकेट ने। रॉकेट के अंदर जो बाकी तो गैस निकली नीचे, उस पे फोर्स लगाया, तो गैस ने फोर्स किस पे लगाया? रॉकेट पे। तो रॉकेट किधर गया? आगे। ओके, थैंक यू। ये